हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी आपकी बढ़िया चल रही होगी। तो आज का कोई विशेष टॉपिक नहीं है, किसी सब्जेक्ट पे नहीं बातचीत करना है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट तो इतना है कि उसकी हम विशेषता आपको बता ही नहीं सकते हैं, कितना वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा उसमें क्वेश्चन होता है कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। हमेशा माइंड में कन्फ्यूजन रहता है कि कौन-सा इम्पोर्टेंट है, कौन-सा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने क्या किया है कि पिछले लगभग 10 सालों के ट्रेंड के आधार पे एकदम मेन टॉपिक्स को रखा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को रखा है, जिसको पढ़ने के बाद आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आज वो कि कौन-कौन सी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमेशा क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम का कोई न कोई ट्रेंड होता है, ठीक है? उस ट्रेंड के आधार पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि चाहे जो क्वेश्चन पूछ लिया जाए, चाहे जिस टॉपिक से पूछ लिया जाए, ठीक है? तो आप देखेंगे वो ट्रेंड कौन-कौन सा है। तो एक बार अगर आपने ट्रेंड पकड़ लिया, आपने उसके टॉपिक को पकड़ लिया, तो हमेशा आपके लिए बेहतर हो जाएगा कि क्लास में अच्छे आप मार्क्स लेके आ पाएँगे, ठीक? तो ये जो आज का टॉपिक है सीटेट 26 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे पेपर 1 के लिए, ये क्या होगा क्लास 1 टू क्लास 5 तक का, ठीक है? तो सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हमारा होता है सीडीपी का। किसका होता है? सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का। तो उसमें क्या है शैशव विकास और शिक्षा शास्त्र, ये उसको कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो उनमें जो हमारा पहला टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उनमें देखिए सबको आपको नहीं पढ़ना है, मेन टॉपिक्स को पढ़ना है। इसलिए मैंने अपने क्या किया है कि मेन टॉपिक्स की एक वीडियो बना दे रहा हूँ, जिससे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूजन सारा दूर हो जाए। पहला क्या है हमारा? बाल विकास के सिद्धांत। क्या है बाल विकास के सिद्धांत? तो जो बाल विकास के सिद्धांत हैं उसमें 3 जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं वो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं और उनसे ज़्यादा क्वेश्चन सीटेट पूछता है। क्या है? पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। इन 3 से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? और उसके बाद क्या है सीखने के सिद्धांत। क्या है? बिहेवियरिज़्म है, कॉग्निटिविज़्म है और कंस्ट्रक्टिविज़्म है, ठीक है ना? तो सीखने के 3 सिद्धांत हैं, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक? और उसके बाद क्या है? बाल सेंटर एजुकेशन है। बाल सेंटर का मतलब चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन उसको कहते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा। क्या कहते हैं उसको? बाल केंद्रित शिक्षा। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, एकदम 1-1 नंबर से इसमें 2-2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे क्या है? अधिकृत और अनधिकृत शिक्षण शैलियाँ, ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड क्या है? टीचिंग मेथड्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विविधता एवं समावेशन, किससे? विविधता एवं समावेशन से। थोड़ा-सा हम स्लाइड्स को और ऊपर करेंगे और भी देखेंगे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें। हमने देख लिया विविधता और समावेशन। उसके बाद क्या है ना शिक्षा में समावेशी रणनीतियाँ जो होती हैं, उससे प्रश्न आपके बनते हैं और बार-बार बनते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं, ठीक है? और क्या इम्पोर्टेंट और देखते हैं। तो और जो मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको भी हम देख रहे हैं। अगर इन सब टॉपिक्स को आपने अच्छे से तैयार कर लिया, अच्छे से कवर कर लिया, तो ये मान के चलिए सीटेट एग्ज़ाम में आपके नंबर अच्छे आएँगे। तो इसलिए इन सब टॉपिक को छोड़ना नहीं है। छोड़ने की भूल तो बिल्कुल नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे, नहीं तो आप बाद में पश्चाताप करेंगे, ठीक है? तो एक एग्ज़ाम्पल याद आएगा, हिंदी की कहावत याद आएगी कि अब पछताने होत का जब चुग गई चिड़िया खेत, ठीक है ना? फिर दूसरी कहावत याद करेंगे, कहा वर्षा अब कृषि सुखाने। तो ये सब कहावतों से बढ़िया है, झेलने से बढ़िया है कि पहले से आप उसको प्रिपेयर कर लीजिए। तो विविधता एवं समावेशन हो गया, शिक्षा में समावेशी रणनीतियाँ हो गया, बालों के मूल्य, भावनाएँ और मानसिकता, बालों का मतलब बालक की यहाँ पे, क्या है? बालक की, ठीक है ना? तो उसके मूल्य क्या हैं, भावनाएँ क्या हैं, उसकी मानसिकताएँ क्या हैं, ये टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है। मनोविज्ञान में इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पूरा का पूरा 30 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बनता है। अब कितने टॉपिक इम्पोर्टेंट आपको मिले? कितने टॉपिक्स आपको मिला? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर 6 टॉपिक इम्पोर्टेंट है, अगर एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन मिलते हैं, तो आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट
हो जाते हैं इन्हीं 6 टॉपिक से। तो अगर मान लेते हैं और भी कभी-कभी पूछ लिया जाता है, तो एक टॉपिक से अगर 4 क्वेश्चन भी आए तो लगभग 24 क्वेश्चन आपको इन्हीं 6 टॉपिक से आपको मिल जाएगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। चलिए अब दूसरा हम देखते हैं हिंदी पर। किस पे? हिंदी पे। किस पे? हिंदी पे। तो हिंदी के कौन-कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो वो इम्पोर्टेंट है जिससे बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो ट्रेंडिंग में रहते हैं हमेशा उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है? लैंग्वेज में व्याकरण। व्याकरण में पूरा व्याकरण नहीं पूछा जाता है, खासकर किससे पूछा जाता है? समास से। तो समास की पूरी वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल आप देख सकते हैं, उसकी व्याख्या भी एक्सप्लेनेशन के साथ भी है और लगभग 90 एमसीक्यू की वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। और ये जो 90 एमसीक्यू है वो टॉप लेवल के हैं, बिल्कुल टॉप लेवल के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है ना? तो ये हो गया समास का। उपसर्ग और प्रत्ययों की क्लास जल्दी आने वाली है। वाक्य भेद है, ठीक है? और दूसरी बात क्या है? अपठित गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न, ठीक है ना? अपठित गद्यांश और पद्यांश से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। भाषा शिक्षण तकनीक, ठीक है ना? भाषा शिक्षण तकनीक, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शब्दावली, मुहावरे या लोकोक्तियाँ, ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से आप कवर करें, तैयार करें, ठीक? उसके बाद क्या है? वर्तनी। क्या है? वर्तनी, अनुच्छेद, लेखन, संक्षेपण, ये 4 टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वर्तनी जो होता है ना, वर्तनी जिसको हम कहते हैं शुद्ध करना, अशुद्ध करना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इससे बनते हैं। अनुच्छेद लेखन से आ जाएगा, लेखन से आ जाएगा या संक्षेपण से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देखते हैं। अब आ जाइए लैंग्वेज पर। किस पे आ जाइए? लैंग्वेज पे। तो अंग्रेजी या अन्य भाषाएँ, या तो आपने इंग्लिश फ़िल किया होगा या तो आपने संस्कृत किया होगा। तो इंग्लिश में है इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, वोकैब्युलरी और ग्रामर में, अनसीन पैसेज में। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज यूज़ एंड पेडागॉजी, लैंग्वेज का क्या यूज़ होता है, क्या उसकी पेडागॉजी होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है? जिससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। अगला देखते हैं मैथमेटिक्स, ये बहुत है। 30 क्वेश्चन नहीं है, 30 क्वेश्चन अपने आप में चैलेंज होता है कि हम कहाँ से पढ़ें कि क्वेश्चन हमारे आसानी से तैयार हो जाएँ। तो इसलिए आज की जो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट चल रही है। आप चैनल पे अवेलेबल हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो देख के जाइएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, किसमें? सीटेट के एग्ज़ाम में, ठीक? तो मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, जैसे संख्या पद्धति, क्या है? नंबर सिस्टम में होल नंबर, फ्रैक्शन और डेसिमल्स, ये 3 टॉपिक्स हैं जो मैथ में संख्या पद्धति से पूछे जाते हैं। जब बात अंकगणित की आप करेंगे तो एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। अलजेब्रा, बेसिक कंसेप्ट्स, ज्योमेट्री, लाइन, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स पूछ लिया जाता है। मेजरमेंट्स में, डेटा हैंडलिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज, ये मैथ की प्रॉब्लम है, मैथ के टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अब हम देते हैं पर्यावरण पे। ये जो पर्यावरण होता है एकदम सिंपल होता है, इसके नंबर जो होते हैं ना पूरा कंप्लीट होते हैं। क्या होते हैं? कंप्लीट होते हैं, संपूर्ण होते हैं। अगर आपने अच्छे से थोड़ा-सा भी ध्यान दे दिया तो पर्यावरण से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके सही हो जाते हैं, ठीक? तो इनमें सीटेट जो पूछता है ना, तो सीटेट की जो बुक है क्लास 3rd टू 5, इनकी अगर पर्यावरण की बुक आप पढ़ लीजिए तो बाकी और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और भी अगर नहीं हो पा रहा है तो हमारे चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप देखेंगे पर्यावरण में, तो सबसे पहले क्या होगा? पारिवारिक जीवन या समाज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जीव, सजीव और निर्जीव, यहाँ जीव लिखा है, सजीव और निर्जीव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण से पूछे जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन से पूछे जाते हैं। जल, वायु, मिट्टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव गतिविधियाँ और पर्यावरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसमें? ईवीएस में। क्या है? ईवीएस में। अगला टॉपिक, अब हम देखते हैं पेपर 2 का।
तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो दोनों पेपर देंगे, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर टे 2 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कंपल्सरी टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे बार-बार क्वेश्चन पूछते हैं, अब हम उसको देख लेते हैं, ठीक है? तो सीडीपी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज़ क्या है, उसके बारे में पूछा जाता है। इनक्लूसिव क्लासरूम क्या है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। लर्निंग स्टाइल क्या है, टीचिंग क्या है, लर्निंग मटेरियल्स क्या है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं और पूछा भी जाता है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे। असेसमेंट या इवैल्यूएशन मेथड पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है आपका टॉपिक? क्लासरूम मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप क्लास में हैं, तो क्लास को कैसे मैनेज करेंगे, कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्लासरूम मैनेजमेंट अगर आपको देखना है, सीखना है, तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है? मोटिवेशन एंड रिलेटेड थ्योरीज़, मोटिवेशन क्या है, उससे रिलेटेड थ्योरीज़ क्या है, उसके ऊपर भी प्रश्न बनते हैं। तो इन सब टॉपिक को अच्छे से पढ़ के, समझ के, तैयार करके तभी जाइएगा, नहीं तो आपको बार-बार पछताना पड़ेगा। लैंग्वेज हिंदी जी होता है, ठीक है ना? हिंदी का जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, गद्य पद्य का ज्ञान होना चाहिए, व्याकरण का आपको नॉलेज होना चाहिए, अपठित गद्यांश या कविता उसका नॉलेज होना चाहिए, भाषा सुधार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेखन कौशल से प्रश्न बनते हैं और भाषा शिक्षण पद्धति से बनते हैं, ठीक? तो ये तो हो गए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना? जो सीटेट के लिए बेहद ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लैंग्वेज 2 में, क्या है लैंग्वेज 2 में? अब देखते हैं लैंग्वेज 2 में क्या-क्या इम्पोर्टेंट है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन, ठीक? ग्रामर एंड यूजेस, लैंग्वेज एंड पेडागॉजी, टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज बेसिक, ठीक है ना? ये इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इनके पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। अब देख लेते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंस में। मैथमेटिक्स एंड साइंस में, गणित और विज्ञान में होल नंबर एंड इंटीजर्स इससे पूछे जाते हैं। फ्रैक्शन, डेसिमल्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। उसके बाद क्या है? डेटा हैंडलिंग। ये आपके मैथ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है? मैथ के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और किन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक? तो साइंस से हम देख लेते हैं, विज्ञान से। तो फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। लाइट भी है, साउंड भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, ठीक है ना? प्लांट्स है, एनिमल है, ह्यूमन बॉडीज़ है, मतलब जो भी क्वेश्चन रखे जाते हैं सिंपल रखे जाते हैं, बस ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, ठीक है? अगर नॉर्मली उसको हैंडल करेंगे, ईज़िली हैंडल करेंगे तो बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाएगा। मैटर एंड इट्स काइंड्स, मैटर एंड इट्स काइंड्स, मैटर क्या है और उसके प्रकार क्या है, उससे पूछते हैं। एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, उसके बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है? साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है? साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड इंक्वायरी, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट की एग्जाम में। अब साइंस के बाद लास्ट क्या है, पाँचवा? सोशल स्टडी या सोशल साइंस, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान। इतिहास में क्या है? प्राचीन, मध्य और आधुनिक तीनों पूछे जाते हैं। भूगोल में क्या है? प्राकृतिक संसाधन और मानव पर्यावरण से ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं। सिविक्स में क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट, 2 चीज़ को सीटेट ज़्यादा फोकस करता है, ज़्यादा ध्यान देता है। इकोनॉमिक्स में कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं, वो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है? सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज, इससे क्वेश्चन बनते हैं और मैप एंड डेटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। ये हो गया आपका सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन का, ठीक? तो आज मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब पे चर्चा कर लिया, ठीक है ना? तो जब चर्चा कर लिए हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी होती है अब इन सब सारे टॉपिक्स को बार-बार पढ़ें, दोहराएँ, उनके नोट्स बनाएँ, शॉर्ट नोट्स बना लें, यूट्यूब लेक्चर्स देखें। सभी लेक्चर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से विज़िट करके देख सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।